जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में, आपके अपने परिवार में। आज के इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। जैसा कि आपने पिछला वीडियो जो देखा होगा, तो शरद पूर्णिमा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको उसमें मैंने दे दी थी। तो आइए हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। वह दोनों ही पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। साहूकार की बड़ी पुत्री तो नियमों का पालन करके व्रत रखती थी, लेकिन उसके ठीक विपरीत छोटी पुत्री जो थी नियमों का पालन नहीं करती थी। जब वह दोनों विवाह के योग्य हो गई तो साहूकार ने दोनों का विवाह कर दिया। साहूकार की दोनों पुत्रियों के यहाँ संतान का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री के यहाँ तो हिष्टपुष्ट संतान ने जन्म लिया, लेकिन उसकी छोटी पुत्री के यहाँ संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। कई बार संतान के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण जानने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया। जब साहूकार की छोटी बेटी ने इसका कारण जो था वो ब्राह्मण से पूछा, तो उसने बताया कि तुम पूर्णिमा के व्रत के नियमों का पालन नहीं करती, इसी कारण तुम्हारा व्रत सफल नहीं होता। ब्राह्मण की बात सुनकर के साहूकार की बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम और विधि विधान से किया और संकल्प लिया। पूर्णिमा के आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। साहूकार की उस कन्या ने अपने बच्चे के शव को एक पीढ़े में रखकर उस पर कपड़ा ढक दिया, ताकि किसी को मृत्यु की बारे में पता ना चले। इसके बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वह पीड़ा दे दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी, तभी उसके लहंगे का एक भाग बच्चे को छू गया, जिसके बाद वह जिंदा हो गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बच्चे का ज़ोर ज़ोर से रोना सुनकर बड़ी बहन बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसने गुस्से में अपनी छोटी बहन से कहा कि तू यही चाहती थी कि इस बच्चे की हत्या का दोष मुझसे लग जाए, मुझ पर आ जाए, जिससे तू ये कह सके कि मेरे बैठने से ही तेरा बच्चा मर गया। तब उसकी छोटी बहन ने कहा, नहीं दीदी, ये बच्चा तो पहले से ही मृत्यु का ग्रास बन चुका था। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण इसे नया जीवन मिला है, क्योंकि तुम पूर्णिमा का जो व्रत है पूरे विधि विधान से रखती हो। अब से मैं भी तुम्हारी तरह ही पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ रखूंगी। और फिर छोटी बहन ने भी उसी तरह से पूरे विधि विधान के साथ में पूर्णिमा का व्रत किया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबको भी कोई भी अगर व्रत हम कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान के साथ ही करना चाहिए। अब देखिए, हम कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे शरद पूर्णिमा से रिलेटेड। अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा पर किन चीज़ों का दान करें, किन चीज़ों का नहीं करें और महत्व क्या है। इससे पहले मैंने वीडियो में वैसे बता दिया है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। और दान करने के लिए आप कांसे के बर्तन में, कांसे का अगर किसी के पास नहीं है तो ऐसे ना सोचें कि हम लोग दान नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी के पास कांसे का बर्तन है, कटोरी है, तो उसमें घी भरकर आपको ब्राह्मण को दान देना है। चांदी की छोटी सी बहुत पतली सी फांस आती है ना, सुनार के यहाँ मिल जाती है। चांदी या सोने की फांस अगर सामर्थ्य है आपका तो वो भी आप दान में दे सकते हैं। देखिए, चांदी की का इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जिन लोगों का सामर्थ्य है, जिन लोगों को रोग दोष और पीड़ा ज़्यादा होती है ना, उन लोगों को सोने का दान करना चाहिए। उससे जो रोग दोष पीड़ा है वो टल जाती है। इसी के साथ में ये भी कहते हैं कि ऐसा करने से शरीर में जो भी कोई बड़ा रोग हो वो एक हद तक चला जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है। और इसी के साथ में अगर कोई मनोकामना हो मन में तो वो भी पूरी हो जाती है। तो दान क्या करना चाहिए? सफ़ेद रंग का कोई भी खाने पीने का सामान है, चावल है, वो आप दान कर सकते हैं। चावल दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। आपके घर में जो आपके इष्ट देव हैं उन्हें आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं, सफ़ेद रंग का भोग अर्पित करें। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भी सफ़ेद रंग की पोशाक पहनाएं। अगर राधा कृष्ण के सेवक हैं तो उन्हें भी, ऐसा नहीं है कि
आप राधा कृष्ण को ही पहना सकते हैं। अगर आपके घर में दुर्गा मैया का है प्रतिमा है, दुर्गा मैया से रिलेटेड फ़ोटो चित्र है, तो उसे भी आप सफ़ेद रंग की पोशाक पहना सकते हैं। ठीक है। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड एक बात और भी है, एक और महत्व वाली बात है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने हर गोपी के लिए कृष्ण का रूप धारण किया था। प्रत्येक गोपी के लिए वो कृष्ण बने थे। और इसी रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में नृत्य किया था, रास रचाया था, और इसीलिए इस पूर्णिमा को महारास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इसी के साथ में शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण भगवान ने कामदेव की सुंदरता का घमंड भी तोड़ा था। तो ये दिन कितना बड़ा हो गया, कितना महत्व रखता है। और इस दिन व्रत आदि करने से शरीर के रोग दोष दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप सभी ने आज जाना कि दान क्या करना चाहिए। वैसे तो दान में आप चाहे जो वस्तु दान दे सकते हैं, बस आपका सामर्थ्य होना चाहिए। तो याद रखिएगा, आपको जो दान देना है, आप चाहे तो किसी भी गरीब व्यक्ति को चावल, अनाज, आटा ये भी दान कर सकते हैं। और साथ ही में आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं बोलना चाहूँगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।